सो हेलो वन, मेरा नाम है तनीश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक के बारे में, या फिर इसको हम बोलते हैं पार्ट ट्रेवर्सल अटैक के बारे में। हम पढ़ेंगे कि ये अटैक परफॉर्म कैसे करते हैं, ये वल्नरेबिलिटी आती क्यों है, हम कोड लेवल तक जाएंगे। ये मेरी वीडियो की खासियत रहेगी, हम कोड लेवल तक जाएंगे, हम कोड को रिव्यू करेंगे ताकि वो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करे, ताकि आप कोड रीड भी कर पाओ। हम बात करेंगे कोड लेवल तक कि कोड में क्या ऐसी कमी थी कि जिससे हमको वल्नरेबिलिटी आई है। हम देखेंगे कि इस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी ढूंढते कैसे हैं, कैसे अगर वहाँ पर कोई फिक्स लगा हो तो उस फिक्स को हम बाईपास कैसे करें, क्या क्या तरीके हैं बाईपास करने के, बग बाउंटी में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं बग्स ढूंढने के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में यार, सब पढ़ेंगे इस वीडियो में, कैसे करते हैं, क्यों वल्नरेबिलिटी आती है, कोड लेवल तक जाएंगे, सब पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो चलते हैं वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि पहले कि ये डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक होता क्या है, हमें क्या नाम दिया है इसको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्राउज़र है, ठीक है ना, आपका ये ब्राउज़र है, और फॉर एग्जाम्पल कोई सर्वर है, लाइक आप google.com पे जा रहे हो, ठीक है ना, ये कोई सर्वर है, google.com का सर्वर हो गया। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, बाकी समझ लो, वो अच्छा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पेज है, ठीक है ना, अगर गूगल का सर्वर है, अब गूगल के सर्वर पे कोई यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट की यहाँ पर इमेज है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई इमेज होगी डॉग की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डॉग की इमेज है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, बटन बना होगा व्यू का। जैसे हमने इस बटन में क्लिक किया, यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी, पहले यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी। अब उसमें क्या होगा, अब गेट रिक्वेस्ट के यहाँ पर पैरामीटर्स में क्या जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गई /, फाइल, ये पैरामीटर है हमारा, इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल .jpg। तो इसने अब मेरे ब्राउजर ने एक गेट रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें एक फाइल पैरामीटर यूज हो रहा है .jpg, और ये गई हमारी सर्वर को। अब इस सर्वर इस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा और हमको रिस्पॉन्स देगा एक .jpg की इमेज के साथ। और जब हमको .jpg की इमेज आ जाएगी तो वो मेरे ब्राउजर में रेंडर हो जाएगी और हमको एक इमेज बन के यहाँ पर आ जाएगी। तो यूजुअली ऐसे वर्क करता है, बट यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं, फाइल इक्वल टू .jpg। अब .jpg, अब अगर .jpg की जगह मैं इसको किसी और फाइल नेम से रिप्लेस कर दूं, अब मेरे लिनक्स सर्वर में एक बहुत मस्त फाइल आती है, इसको हम बोलते हैं /etc/password, ठीक है ना। इसमें पासवर्ड नहीं होता, बट इसमें यूजर की डिटेल्स होती है कि आपके कौन कौन से यूजर आपके सिस्टम में अवेलेबल है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने .jpg की जगह मैंने उस फाइल के यहाँ पर नेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा फाइल इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ मैं /etc/password, ठीक है। और मेरे को अब इस फाइल का यहाँ पर कंटेंट आना शुरू हो चुका। अब मेरे को यहाँ पर etc/password फाइल का यहाँ पर कंटेंट शो हो रहा है। देयर इज अ वल्नरेबिलिटी। बेसिकली डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक से हम किसी सर्वर की सेंसिटिव फाइल्स को देख सकते हैं। अब मेरा एक सर्वर है, अब लगा लो कोई अपाचे सर्वर है, कोई विंडोज का सर्वर है, कोई सर्वर है, ठीक है ना। मेरे सर्वर में सेंसिटिव फाइल्स होती हैं। अगर मैं मेरे सर्वर की इंटरनल सेंसिटिव फाइल्स को व्यू कर पा रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। अगर विंडोज के फॉर्मेट जाते हैं, विंडोज को फॉर्मेट फोल्डर्स बोलते हैं, और लिनक्स में उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। दैट इज व्हाट इज मीन एज डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक। मतलब कि मैं एक सर्वर की इंटरनल फाइल्स को देख पा रहा हूँ। अब मेरे ब्राउजर ने रिक्वेस्ट तो किया ना .jpg को, बट मैंने .jpg को रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने लिखा /etc/password। अब अगर मेरे को उसका फाइल का कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि मेरे को सर्वर की जो इनबिल्ट इंटरनल सेंसिटिव फाइल्स है वो मेरे को यहाँ पर दिखनी शुरू हो चुकी है, और देयर इज कॉज अ वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पर और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, /etc/password वर्क नहीं करेगा। क्यों? फॉर एग्जांपल जो मेरी वेबसाइट है, अब फॉर क्या होता है कि जैसे आप अपनी वेब सर्वर है, उसमें आपकी फाइल्स मेजरली कहाँ होती है, /var/www/html, और कोई लगा लो कि जैसे .jpg थी और एक गई यहाँ पर इमेजेस के सेक्शन में, और यहाँ पर मैंने लिखा है .jpg। अब मैंने यहाँ पर गेट किया, मेरे सर्वर इस फाइल पे, इस फोल्डर पे जाके मेरे को उसने मेरे यहाँ पर फाइल दिखाई है मेरे को, तो इतना बड़ा पाथ पे गया। अब /etc/password वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे मेरे को सभी डायरेक्टरीज को बैक आना पड़ेगा। मैं एक डायरेक्टरी बैक आऊंगा, 2 3 4, मतलब अब लिनक्स में डायरेक्टरी बैक कैसे आते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं .. फिर हम यहाँ पर लिखेंगे etc
स्लैश पासवर्ड और मेरे को इसका यहाँ पर कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। अब बाहर जाते जाते मैं पहुंच गया यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में, अब फिर मैं सर्वर यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। तो ये 2 एग्जांपल आपको मैंने दी हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होती हैं। कई बार क्या होता है कि ये डॉट और स्लैश से वर्क भी नहीं करता, हमको उसको बाईपास करना पड़ता है। तो हम चाह के इसकी एग्जांपल देखेंगे आगे चल के। बट अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कोड लेवल में। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। मतलब होता है कि हम किसी सर्वर की सेंसिटिव फाइल यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे सर्वर में कोई सेंसिटिव फाइल है लाइक etc पासवर्ड, मैं उसको यहाँ पर अपने ब्राउजर में देख पा रहा हूँ जो मेरे को नहीं दिखनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। मतलब मैं डायरेक्टरी को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और कोई सेंसिटिव फाइल को यहाँ पर व्यू कर रहा हूँ, ये वल्नरेबिलिटी होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक कोड दिखाता हूँ, चलते हैं यहाँ पे। अब मेरी स्क्रीन में आपको एक कोड दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें क्या कमी है। थोड़ा सा पोस्ट कर सकते हो वीडियो में आप और मेरे को बताओ इसमें क्या कमी है। और जो ये कोड रीड नहीं कर पा रहे हैं, मैं बोल चुका हूँ काफ़ी बार, कोड जानना बहुत जरूरी है, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। अब काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं, तो थोड़ा कोड को पढ़िए यहाँ पर और समझिए कि इसमें क्या वल्नरेबिलिटी है। ओके, आई होप आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट थिंग है ये मेरी यहाँ पर PHP लैंग्वेज में कोड है, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी होती है लाइक लेस देन साइन कोमा PHP और एंडिंग में कोमा और लेस देन साइन से यहाँ पर इसकी एंडिंग होती है, फॉर ग्रेटर देन साइन से इसकी एंडिंग होती है। अब जैसे मैंने PHP स्टार्टिंग की, फर्स्ट थिंग है यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा है टेम्पलेट नेम का और उसमें इंक्लूड कर रहा है blue.php फाइल को। अब सेकेंड थिंग यहाँ चेक कर रहा है कि अगर कुकी टेम्पलेट सेट है क्या। अब अगर कुकी टेम्पलेट सेट है तो जो कुकी टेम्पलेट की वैल्यू है वो टेम्पलेट में यहाँ पर सेट कर रहा है। अब फिर वो यहाँ पर इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि वो यहाँ पर कॉल कर रहा है इस फाइल को। अब अगर मेरी टेम्पलेट कुकी में, अगर मेरी कुकी टेम्पलेट में अगर कोई फाइल लगा लो blue.php है, तो blue.php को वो यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज कर देगा टेम्पलेट से और मेरा यहाँ पर ये पूरा फोल्डर यहाँ पर कॉल हो जाएगा, पूरे मेरे यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो जाएगी। होम user.php php guru टेम्पलेट्स blue.php को यहाँ पर कॉल करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि जो भी मेरे कुकी टेम्पलेट में आ रहा है वो डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर वो चेक ही नहीं कर रहा कि भैया blue.php की जगह किसी ने कुछ शॉर्ट तो नहीं डाल रखा क्या किसी ने etc पासवर्ड तो नहीं डाल रखा क्या किसी ने etc पासवर्ड तो नहीं डाल रखा ना, वो चेक ही नहीं कर रहा। जो भी मेरे मतलब कि कुकी टेम्पलेट में सेट है डायरेक्टली उसको यहाँ पर वो ले रहा है। तो इसका इंजाम क्या होगा, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। अब यूजर इसमें क्या ऐड करेगा, यूजर इसमें एक डायरेक्टरी बैक, 2 बैक, 3 बैक और 4 डायरेक्टरी बैक जाके वो कुकी टेम्पलेट में यहाँ पर इनपुट करेगा .// और etc पासवर्ड। वो कुकी टेम्पलेट में ये हमारा चीज डाल देगा और मेरे को यहाँ पर etc पासवर्ड यहाँ पर पूरी फाइल यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी, जो कि मेरे को नहीं दिखनी चाहिए थी। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसको यहाँ पर इसको चेक करना पड़ता। पहली बात है वो यहाँ पर चेक करता कि भैया कुछ और तो नहीं आ रहा, क्या कोई etc पासवर्ड तो नहीं डाल रहा, क्या कोई .// तो नहीं डाल रहा, क्या जो एक्सपेक्टेड सर्वर की इनपुट है क्या वही आ रही कि नहीं आ रही। बट इसने नहीं किया, जो भी यूजर इनपुट में सेट कर रहा है डायरेक्टली इसको यहाँ पर कॉल कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। आई होप आपको समझ लग गया होगा, थोड़ा कोड लेवल तक आपको आइडिया हो गया होगा कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसको हंट कैसे करते हैं, जो कि मेन चीज़ है। मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर अपना बर्ब सूट। अगर आपको बर्ब सूट चलाना नहीं आता है तो मेरी यूट्यूब फुल वीडियो है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप बर्ब सूट के बारे में सीख सकते हो। और बर्ब सूट आने से पहले आपको मेन चीज़ है, आपको HTTP के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके भी फुल वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। और बर्ब सूट तो मैंने बहुत मस्त पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपको उधर पढ़ने को मिल जाएगा। आई होप आपको डायरेक्टली ट्रैवर्सल अटैक कितना समझ आ चुका होगा कि क्या होता है। जस्ट यही चीज़ होती है कि यूजर सप्लाइड इनपुट को हम यहाँ पर ले रहे हैं और रादर देन कॉलिंग जो फाइल को वो कॉल कर रहा है, लाइक .jpg को कॉल कर रहा था, रादर देन इसको मैं इस .jpg को चेंज कर रहा हूँ etc पासवर्ड में। अगर तो मेरे को etc पासवर्ड का डेटा मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है तो देयर इज अ वल्नरेबिलिटी। तो चलते हैं हमारी लैब पे। तो फर्स्ट चेक करते हैं, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल लो ही है। ओके, यहाँ पर चलते हैं फाइल इंक्लूजन में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, फाइल इंक्लूजन और डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, दोनों में थोड़ा फर्क समझो। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल से आप किसी फाइल को रीड कर सकते हो, फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी से आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल etc पासवर्ड है, ठीक है ना, वो फाइल है, उसको आप रीड कर सकते हो। बट
अगर आपने किसी तरीके से कोई शेल को अपलोड कर दिया, कोई पीएचपी शेल अपलोड कर दिया, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो देयर शुड बी अ वल्नरेबिलिटी ऑफ फाइल इंक्लूजन। तरीका वही है, बट फर्क कितना है कि फाइल इंक्लूजन में फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट डायरेक्टली ट्रैवर्सल अगर अटैक होगा जिसमें फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसमें फाइल आप रीड कर पाओगे। तो मैं अब ले रहा हूँ फाइल इंक्लूजन को ही, क्योंकि इसमें यही चीज सेट है, इसमें डायरेक्टली ट्रैवर्सल का कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। तो देखते हैं। फर्स्ट थिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि file1.php, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो एडमिन योर आईपी एड्रेस इज दिस वन। अब ऊपर आप यूआरएल पर देख रहे हो, यहाँ पर कोमा पेज जो है कि गेट पैरामीटर यहाँ पर कॉल कर रहा है और उसमें सेट कर रहा है file1.php। मतलब कि उसने एक ऑप्शन दे दी है भैया कि तुम कुछ भी कर लो इसको। मैं अब चलता हूँ बब स्विट में और चलते हैं, फिर से यहाँ पर रीलोड करते हैं और मेरे पास यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैं चलता हूँ सेंड टू रिपीटर और चलते हैं इधर। देखिए मैंने सेंड किया, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मेरा आईपी एड्रेस जो कि मेरे आईपी एड्रेस सर्वर का यहाँ पर था। रेंडर करता हूँ और यहाँ पर शो हो रहा है और आईपी एड्रेस 170.17.0.1। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि यूजर सप्लाइड इनपुट है। अब क्या चल रहा है, जो मेरी वेबसाइट है, अब मैंने क्लिक किया file1.php पे, तो वो file1.php को कॉल कर रहा है, मतलब वो किसी फाइल को यहाँ पर कॉल कर रहा है। अब अगर file1.php की जगह मैं किसी और फाइल को कॉल करूँ तो कैसा लगेगा? ट्राई करते हैं ./. अब मेरे को पता नहीं है कि कितनी डायरेक्टरीज मेरे को बैक जाना पड़ेगा, मे बी 2 जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है ना पाथ क्या हो सकता है। मे बी where www कुछ हो सकता है, where www टेम्पलेट्स कुछ हो सकता है, इसमें 3 जाना पड़ेगा, या फिर कोई और पाथ हो सकता है /app/ कुछ t security /this/ ये वजह / तो उसमें 5 बार जाना पड़ेगा। पता नहीं है ना कि एप्लीकेशन कौन सी डायरेक्टरी में होस्टेड है। करते हैं इसको दिस और देखते हैं हमको यहाँ पर कुछ आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि ट्राई करते हैं कि एक और डायरेक्टरी बैक जाने का कुछ आता है। हमको नहीं आया, एक और डायरेक्टरी बैक चलते हैं, देखते हैं। ओके, नहीं आया। मैंने एक डायरेक्टरी बैक करके चेक किया नहीं है, एक बार एक डायरेक्टरी बैक करके चेक करते हैं, कुछ इसका आता है कुछ। ओके, इसमें भी नहीं आया है, तो और ट्राई करते हैं, थोड़ा 5 करते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, देखिए मैं 5 डायरेक्टरीज बैक गया और मेरे को मेरी etc/password का मेरे पास पूरा कंटेंट आना शुरू हो चुका है। देयर इज अ वल्नरेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। रादर देन कॉलिंग file1.php फाइल, मैंने अपनी नहीं, जो सर्वर की सेंसिटिव फाइल थी उसको कॉल कर लिया। अब मैं इसमें 5 डायरेक्टरी बैक गया हूं, मतलब कि सर्वर में 5 डायरेक्टरी कोई फोल्डर थी, इतनी बड़ी कोई डायरेक्टरी है। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पर होस्टेड है, तो मैं एक बार आते गया, रूट में चला गया, फिर मैंने यहाँ पर कॉल किया etc पासवर्ड को और मेरे को यहाँ पर इसका कंटेंट आना शुरू हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, थोड़ी इसकी सेवरिटी को थोड़ा मीडियम पे देखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब मीडियम पे मेरे को यहाँ पर दिखाई नहीं रहा, क्या कमी है, कुछ आइडिया? थोड़ा आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कोड लेवल पे। ओके, थोड़ा बफर डिसेबल करते हैं, चलते हैं व्यू सोर्स पे और आप यहाँ पर कोड देखो कि भाई कोड में क्या कमी है। क्या किया इसने, जो भी गेट पैरामीटर से फाइल नेम आ रहा था वो डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर रहा है, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा है ब्रो, डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर रहा है। तो देयर इज अ वेरी बिग वल्नरेबिलिटी ब्रो। उसने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, कुछ भी मतलब कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। अब अगर इसका मैं लेवल थोड़ा मीडियम पे ले जाता हूँ और फिर से यहाँ पर चलते हैं फाइल इंक्लूजन पे, फिर से यहाँ पर चलते हैं और अगर मैं इसका कोड देखूँ, इसका मैं कोड देखूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देख रहे हो अब क्या कर रहा है, सोचो क्या कर रहा है। वो पहली बात तो रिप्लेस कर रहा है HTTPS कि मतलब कि हम किसी और सर्वर की फाइल को यहाँ पर इंक्लूड ना कर पाए। ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि हम किसी और सर्वर की फाइल को भी हम इंक्लूड कर सके, जिसको हम बोलते हैं रिमोट फाइल इंक्लूजन या फिर लोकल फाइल इंक्लूजन बोलते हैं लोकल फाइल्स के लिए, रिमोट फाइल इंक्लूजन बोलते हैं रिमोट फाइल्स के लिए। मतलब कि आप यहाँ पर किसी और फाइल का यहाँ पर रिमोट फाइल का यहाँ पर नेम दे दो, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो और उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अब जो मेन थिंग थी मैंने यहाँ पर दिया ./ और देख सकते हैं इसने ./ को रिप्लेस कर दिया है खाली के साथ, तो ./ को वो ब्लैंक से रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बट अब यहाँ पर एक और चीज सुनो, देखो अगर मैं फिर से यहाँ पर कॉल करता हूँ इस फाइल को, यहाँ पे बॉक्स में चलते हैं, लेट मी कॉल अगेन, चलते हैं सेंड टू रिपीटर और रिपीटर में यहाँ पर आया मैंने किया सेंड
अब जैसे मैंने बताया कि मैं डॉट और स्लैश और ट्राई कर नहीं सकता, बट अगर मैं डायरेक्टली फाइल को यहाँ पर कॉल कर लूँ तो क्या क्या मैं डायरेक्टली फाइल को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ? करते हैं सेंड। तो देखिए मेरे को फिर से यहाँ पर डेटा आना शुरू हो चुका है। रादर देन डॉट और स्लैश मैंने डायरेक्टली यहाँ पर फाइल को ही इंक्लूड कर लिया है, तो देयर इज नो चांस ऑफ स्ट्रिपिंग। कोड में आप देखिए, कोड में बस वो रिप्लेस कर रहा है डॉट और स्लैश को, और वो यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं कर रहा। डॉट और स्लैश मैंने दिया ही नहीं, मैंने सिंपल फाइल का नाम दे दिया और मेरी फाइल यहाँ पर इंक्लूड हो गई। अब चलते हैं इसकी हम सेवरिटी को थोड़ा और हाई पे लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पर चलते हैं और इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं और फाइल इंक्लूजन पे चलते हैं, थोड़ा सेंड file1.php। ओके, करता हूँ सेंड टू रिपीटर, करते हैं पर सेंड। ट्राई करते हैं कि क्या मैं etc पासवर्ड यहाँ पर दे सकता हूँ, क्या चलेगा क्या वो। देखिए क्या लिखा आ रहा है, एरर फाइल नॉट फाउंड। क्या पता एक डायरेक्टरी बैक चल के देखूँ मैं क्या कुछ आता है। फाइल नॉट फाउंड, एक और चल के देखते हैं, नहीं आया। एक और चलते हैं, 5 तो हम पहले गए थे ना, 5 चलते हैं, कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर लिखा आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। देखते हैं कि इसमें सर्वर ने क्या सिक्योरिटी लगा रखी है। चलते हैं व्यू सोर्स पे। अब यहाँ पर देखिए वो चेक कर रहा है फाइल एस्ट्रिक, मतलब कि जो भी मैं फाइल यहाँ पर नेम दे रहा हूँ वो स्टार्ट होना चाहिए फाइल से, मतलब कि फाइल के बाद यहाँ पर कुछ भी आ सकता है बट वो स्टार्ट होना चाहिए फाइल से। बट मैं जो यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ वो स्टार्ट तो हो रहा है स्लैश से, स्टार्ट हो रहा है डॉट स्लैश से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये आपको पता होगा एक फाइल URI स्कीम आती है, आपको मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ। फाइल URL स्कीमा, यहाँ पर लिखा आ रहा है इन प्रोग्रामिंग अ फाइल URI स्कीम is a specific format of URI where used to specifically identify a file on a host computer। मतलब कि अगर मैं अपने सिस्टम की कोई फाइल को यहाँ पर खोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने सिस्टम की यहाँ पर कोई फाइल को खोला, यहाँ पर लिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड, बट वो देख सकते हो आप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फाइल कॉलन स्लैश स्लैश स्लैश। इसको हम बोलते हैं URI स्कीमा। जब आप किसी फाइल को अपने ब्राउजर में खोलते हो वो ऐसे ही खुलती है, स्टार्ट होता है फाइल और स्लैश से स्लैश स्लैश से और उसमें। और हमको ये तो चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, उसने बोला कि स्टार्ट होना चाहिए फाइल से, आगे कुछ भी आए उसका कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं दे दूंगा etc/password, तो मेरी फिर से यहाँ पर मेरे को कंटेंट आने पर शुरू हो चुका है। वो डेटा इज ऑल्सो बाईपास। ये बहुत बेकार सिक्योरिटी है, पता है मेरे को। चलते हैं इम्पॉसिबल सिक्योरिटी में, और अब यहाँ पर आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर कुछ भी ले रहा हूँ /etc/password, यहाँ पर ये बाईपास नहीं होगा, लिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड। चलते हैं बैक, देखते हैं सोर्स कोड। अब भैया इसमें क्या लगा रखा है देखते हैं। देखिए अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज सेट कर रखी है, इन्होंने वाइट लिस्ट कर दिया फाइल्स को। मतलब कि उन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग ले ली है, स्ट्रिंग या उन्होंने इफ ऑपरेशन यहाँ पे लिया है जिसपे बोला है कि अगर तो फाइल 1.php नहीं है, फाइल 2.php नहीं है, फाइल 3.php नहीं है, या फिर include.php नहीं है, तो यहाँ पर दिखा दो फाइल नॉट फाउंड। मतलब कि अगर आप यहाँ पर फाइल 1.php 2.php 3.php के अलावा कुछ भी देते हो वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये होगी वाइट लिस्टिंग। इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। क्या ही बाईपास करोगे यार, आपको फाइल 1.php 2.php 3.php के अलावा कुछ शब्द पर दे ही नहीं सकते। उन्होंने सेट कर दिया है एक अरे में या फिर एक इफ ऑपरेशन में। जैसे तो इन्होंने अरे में किया, यूजुअली लोग काफ़ी चीज़ों में करते हैं, लाइक इफ आप अरेस में कर सकते हो, इन्होंने इफ ऑपरेशन में किया है, तो इन्होंने वाइट लिस्ट कर दिया चीज़ों को, तो आप उसके अलावा बाईपास ही नहीं कर सकते। दिस इज द बेटर सिक्योरिटी ऑप्शन। अब यहाँ पर चलते हैं पोर्ट शुगर की लैब्स में, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, बट हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ी और सिक्योरिटी को। तो मेरे पास यहाँ पर एक शॉपिंग वेबसाइट है, मैं यहाँ पर करता हूँ इंटरसेप्शन ऑन और देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल्स पे, तो यहाँ पर कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। ओके, यहाँ पर किसी और पे जा रहा है API पे, और फॉरवर्ड 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 समुद्र इशू फॉरवर्ड। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर इमेज का कॉल किया, फिर से यहाँ पर फाइल नेम इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये किसी फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। हमको ऐसे ही पैरामीटर ढूंढने हैं कि जिसमें वो किसी फाइल को इंक्लूड कर रहे हो, लाइक फाइल नेम इक्वल टू, पाथ इक्वल टू, इमेज इक्वल टू, कुछ ऐसे आपको पैरामीटर यहाँ पर ढूंढने हैं। अब यहाँ पर से लिखा है get/image कोमा फाइल पैरामीटर इक्वल टू 61.jpg। अब यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर कॉल कर रहा है।
अब इमेज का सारा डाटा तो जिब्रिश ही होगा ऑब्वियसली। अब मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ /etc/password पे। यहाँ पर लिखा आ रहा है नो सच फाइल, मतलब कि यहाँ पर फाइल को चेक कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये भी बहुत बड़ा हिंट होता है, नहीं तो फायरवॉल्स हो तो कुछ कर नहीं सकते। चलते हैं एक बैक, देखते हैं, नहीं आया। चलते हैं एक बैक, ओके, देख सकते हैं 3 डायरेक्टरीज बैक जाने से मेरे को मेरे etc/password यहाँ पर मिल चुका है। तो मेरी लैब यहाँ पर सॉल्व भी हो जाएगी। मैं प्रॉक्सी यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, यहाँ पर फिर से देखते हैं। ओके, मेरी लैब यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। चलते हैं इसकी सेकंड लैब की तरफ। ओके, फिर से मेरा पेज आ चुका है। मैं करता हूँ इंटरसेप्शन के ऊपर ऑन, करते हैं व्यू डिटेल्स, फॉरवर्ड। यहाँ पर पहले गेट प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट का पेज आया, फिर यहाँ पर ये इमेज को कॉल कर रहा है। फिर से करते हैं सेंड टू रिपीटर और देखते हैं, सेंड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं /etc/password का, क्या सिंपली क्या हमको वही आ रहा है क्या? /etc/password, अगर हमको इधर ही मिलेगा तो बात खत्म। ओके, डायरेक्टली इसने इधर ही कॉल कर लिया, वही DVW वाली सेकंड लैब हो गई। डायरेक्टली इसने यहाँ पर कॉल कर लिया, तो कुछ खास था नहीं इसमें, तो ये भी सॉल्व हो चुकी होगी अभी तक। ओके, लैब सॉल्व। थर्ड लैब की तरफ चलते हैं। फिर से हमको पेज आ चुका है, करता हूँ इंटरसेप्शन यहाँ पर ऑन, करता हूँ व्यू डिटेल्स। पहले यहाँ पर प्रोडक्ट को कॉल करेगा, फिर इमेज को यहाँ पर कॉल करेगा। ओके, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पर इमेज को कॉल कर रहा है, करते हैं सेंड टू रिपीटर और करते हैं सेंड। यूजुअली बग बाउंटीज में आप क्रॉलिंग कर सकते हो और कुछ ऐसे पैरामीटर्स ढूंढ सकते हो जिसमें आपको लगता है कि ये कोई फाइल पैरामीटर को यहाँ पर कॉल कर रहा होगा। ओके, करते हैं यहाँ पर /etc/password, करते हैं सेंड, नो सच फाइल। एक बार चलते हैं, नॉट सच फाइल। एक बार चलते हैं, नॉट सच फाइल। एक बार चलते हैं, नॉट सच फाइल। देखा 3 तो आ गए हैं, और एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नॉट सच फाइल। तो यहाँ पर नहीं चल रहा। देखते हैं कि इन्होंने क्या बोल रखा है। इन्होंने बोल रखा है फाइल पार्ट ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस स्क्रिप्ट नॉन रिकर्सिवली, मतलब कि जो भी हमारी स्क्रिप्ट पर चलती है इस चीज के ऊपर, लाइक // इन्होंने इसी को यहाँ पर स्क्रिप्ट कर रखा है। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर // को यहाँ पर रिमूव कर रखा है कि मतलब कि अगर // ऐसी सीक्वेंस हमको आ रही है उसको रिमूव कर दो। अब इसका बाईपास क्या है, आप // में 2 बार दे दो, मतलब कि .. मतलब कि अपने .. को स्ट्रिप हो गया और फिर से .. आ गई, स्ट्रिप हुआ और फिर से स्लैश आ गई, तो आपने इसको यहाँ पर बाईपास कर दिया है। ऐसे मैं यहाँ पर करता हूँ 3 से करता हूँ पहले, क्योंकि हमको पहले बार 3 में आया था। और चलते हैं .. // देखते हैं। और ओके, हमको यहाँ पर फाइल का कंटेनर यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो ये इसका बाईपास था। चलते हैं हमारी नेक्स्ट लैब की तरफ और करते हैं सब पर ऑन, करते हैं व्यू डिटेल्स पे। प्रोडक्ट पे गया, इमेज पे गया, इमेज पे कॉल किया। वल्नरेबिलिटीज तो इस एंड पॉइंट पे ही है, बट वी हैव टू बाईपास एवरीथिंग। ओके, करते हैं etc/password, नहीं आया। चलते हैं एक डायरेक्टरी बैक, नहीं आया। फिर से चलते हैं 2, यहाँ पर मोस्टली 3 पे था तो मैं यहाँ पर 3 पे रखूंगा, ज़्यादा नहीं रखूंगा, नहीं आया। करते हैं इसको बाईपास, फिर से .. से, और यहाँ पर फिर पर करते हैं // देखिए यहाँ पर लिखा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब इन्होंने यहाँ पर एक हिंट दे रखा है कि दिस एप्लीकेशन ब्लॉक्स इनपुट कंटेनिंग पार्ट ट्रेवर्सल, मतलब कि // को यहाँ पर ये बिल्कुल ही ब्लॉक कर रहा है। इट देन परफॉर्म्स अ URL डिकोड ऑफ द इनपुट बिफोर यूजिंग इट, मतलब कि हम यहाँ पर जो URL जो भी हम यहाँ पर भेज रहे हैं, URL हम यहाँ भेज रहे हैं, फर्स्ट थिंग यहाँ पर इसको डिकोड कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, हम यहाँ पर यहाँ पर इनकोड भी कर सकते हैं। ट्राई करते हैं करने का। हम यहाँ पर करने देते हैं URL इनकोड ऑल फैक्टर्स, इसको कॉपी करते हैं, इसको करते हैं और यहाँ पर सेंड करते हैं। फिर से यहाँ पर आया नो फाइल और डायरेक्टरी, इसको फिर से इनकोड करते हैं, डबल इनकोडिंग ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली है जिसमें URL इनकोड कर रहे हैं। तो मैंने जो भी मेरा यहाँ पर ये पैरामीटर था %2f, मैंने इसको लेकर फिर से यहाँ पर इनकोड किया है, तो मैंने यहाँ पर डबल इनकोडिंग करके ये वाला आया है। मैं करता हूँ इसको यहाँ पर पेस्ट, फिर से यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, फिर से यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर नहीं चला है। ओके, यहाँ पर कुछ गलती है, शायद F दोबारा आ गया। करते हैं सेंड, और देख सकते हैं मैं यहाँ पर डेटा स्क्रैम्बल दिखना शुरू हो चुका है। तो यहाँ मेरे को एक हिंट मिला था, इन्होंने बोला था कि देन परफॉर्म्स URL डिकोड ऑफ द इनपुट प्रोवाइडेड बिफोर यूजिंग इट,
मतलब कि जो भी इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं पहले उसके यहाँ पर डिकोड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर इसको इनकोड कर सकते हैं ताकि वो आगे डिकोड कर ले। बट इन्होंने पार्ट ट्रेवर्सल को इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर रखा था, इन्होंने डॉट और स्लैश का ब्लॉक कर रखा था, इन्होंने यहाँ पर डॉट डॉट को ब्लॉक नहीं कर रखा था, इन्होंने बोला पार्ट ट्रेवर्सल मतलब डॉट और स्लैश। अब मैंने यहाँ पर स्लैश का डबल इनकोड कर दिया, और जब ये डिकोड करेंगे इनको डिकोड करके यहाँ पर शो होगा डॉट और स्लैश ही, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डिकोड करेंगे। तो हमारी ये भी लैब हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। करते हैं यहाँ पर रीलोड, और हमारे लैब यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। चलते हैं अगली लैब की तरफ, और फिर से हम चलते हैं प्रॉक्सी पे, और चलते हैं हम यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑन, और करते हैं यहाँ पर व्यू डिटेल्स। चलते हैं फॉर्मेट, और फॉरवर्ड 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 ट्रक 1, ओके कुछ और है, इमेजेस पे कॉल कर रहे हैं। करते हैं यहाँ पर सेंड टू रिपीटर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है फाइल नेम इक्वल टू /var www images 36.jpg। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? अब इन्होंने फुल सिक्योरिटी लगा के इन्होंने यहाँ पर फुल पाथ प्रोवाइड कर दिया हमको। अब हम इसका बाईपास कैसे कर सकते हैं? ट्राई करते हैं etc पासवर्ड, बट हमको यहाँ पर 3 डायरेक्टरीज हमको यहाँ पर बैक जाना पड़ेगा। मे बी ये सिंपली बाईपास हो जाए। चलते हैं एक बार, 2 बार, 3 बार, और चलते हैं सेंड। ओके, तो सिंपल ही था यार, इन्होंने फोल्डर से यहाँ पर पूरा प्रोवाइड ही पास कर दिया, हम बस यहाँ पर 3 बार आ गए हैं और हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये भी सॉल्व हो गया, काफ़ी इजी था। और करते हैं इसको लोअर, ओके सॉल्व। और चलते हैं लास्ट लैब की तरफ। अब उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि द एप्लीकेशन वैलिडेट्स दैट द यूजर सप्लाइड इनपुट फाइल नेम एंड विद द एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि जैसे कोई भी ये फाइल कॉल यहाँ पर कॉल करेंगे, तो चलता हूँ यहाँ पे, चलता हूँ व्यू डिटेल्स पे, और चलते यहाँ पर करते हैं सेंड 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 गेट प्रोडक्ट 1, ओके सेंड, ये भी नहीं है, ओके फाइल नेम डॉट जेपीजी। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी इनपुट है वो इसी से एंड हो, तो कैसे करेंगे भैया? पहले हम यहाँ पर चलते हैं 3 डायरेक्टरीज पैक, 2 3 etc/password, और फिर करते हैं सेंड। यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं नल बाइट। जब हम इसमें यहाँ पर नल बाइट यूज करेंगे, %00 करता हूँ सेंड, इस पे मेरे को इसका यहाँ पर डेटा यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? नल जब मैंने यहाँ पर नल बाइट लगा दिया, तो यहाँ पर जो भी मेरी यहाँ पर कमांड थी, जो भी मेरा यहाँ पर डेटा जा रहा है, वो इसको यहाँ पर इग्नोर कर देगा और सिंपली इसी को लेगा। और नल बाइट लगाने के बाद इसने इस चीज़ को यहाँ पर इसने इग्नोर कर दिया और मेरे यहाँ पर इसी को यहाँ पर ले लिया। तो इस कारण मेरे को यहाँ पर डेटा आना शुरू हो चुका है। तो आई होप आपको पता लग चुका होगा कि डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक होता है क्या है, कैसे हम करते हैं। हमने बहुत सारे टाइप्स देखे इसको बाईपास करने के। ऑब्वियसली जब आप बग हंटिंग करते हो, बग हंटिंग करने के टाइम आप मैनुअली ट्राई भी कर सकते हो, नहीं तो आप पेलोड की लिस्ट ले सकते हो, लाइक डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक पेलोड लिस्ट, पेलोड्स। अगर आप पेलोड्स जाते हो, चलते हो किसी भी पेलोड्स ऑल थिंग्स में, किसी भी डायरेक्टरी में जाते हो, यहाँ पर हमको बहुत सारे पेलोड्स मिलते हैं हर एक चीज़ के। $/ के मिले हमको, लाइक हर एक। अब कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि /etc पासवर्ड हमको फाइल दिखे ना, बट आप किसी और फाइल का ट्राई कर सकते हो ना, etc होस्ट ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे फाइल्स रहती हैं। तो आप किसी चीज़ों पे रह सकते हो, कोई पेलोड की लिस्ट ट्राई कर सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर वो विंडोज़ का सर्वर हुआ तो वो $/ की जगह $/ यूज़ होगा, पता होगा विंडोज एनवायरनमेंट में। तो आप बहुत चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर कोई लिस्ट यहाँ पर दिखाऊँ मैं, देख सकते हैं कितनी सारी लिस्ट हैं। यहाँ पर उन्होंने इनकोडिंग, डबल इनकोडिंग, जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ दिखाई $/ की जगह / को उन्होंने कर दिया इनकोड, प्रॉपर इनकोड किया है, देख सकते हैं हर एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर ट्राई कर रखी है। तो आप इन पूरी पेलोड की लिस्ट का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका काम थोड़ा यहाँ पर ईजी हो जाए, और आप यहाँ पर मैनुअल भी ट्राई भी कर सकते हो। तो यही था हमारा डायरेक्टली ट्रेवर्सल अटैक। अब बात करते हैं इसकी मिटिगेशंस के बारे में। हमने इसकी कोड लेवल तक बात कर ली, भैया कोड में तब क्या क्या उसमें कमी होती है। मिटिगेशंस की बात करते हैं। मिटिगेशंस में क्या है? फर्स्ट थिंग यहाँ पर है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट पार्ट ट्रेवर्सल अटैक इज टू अवॉइड पासिंग यूजर इनपुट टू फाइल सिस्टम एपीआई टुगेदर। मतलब कि जो भी यूजर सप्लाइड इनपुट है ना, हम उसको मत लें, उसकी जगह हम कुछ और कर लें, हम कोई अरे की लिस्ट बना लें, कुछ और चीज़ कर लें। मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यूजर सप्लाइड इनपुट को आप मत लें। बट यहाँ पर एक सेकंड कंडीशन आती है कि अब कई बार होता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपकी एप्लीकेशन में सेट ही ऐसे होता है कि आप अवॉइड ही नहीं कर सकते कि आप यूजर सप्लाइड इनपुट ना भेजो। आपकी एप्लीकेशन में सेट है, आपने क्लिक किया तो इमेजेस का नेम चला गया ताकि वो कॉल कर ले, उस केस में आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या सकते हो,
कंपेयर द यूजर इनपुट विद द वाइट लिस्ट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, जैसे हमने DW में देखा कि उन्होंने फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 में चेक किया था। ऐसे आप अरे ले सकते हो, उसमें जितनी भी फाइल्स आप डाल सकते हो, देख सकते हो कि भैया अगर यही वैल्यू है तो ही आगे चलो, अगर नहीं है तो रुक जाओ। आफ्टर वैलिडेटिंग इनपुट, अपेंड इनपुट टू द बेस डायरेक्टरी। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, अगर आपने अरे में भी ले लिया, अब उसको भी किसी हद तक बाईपास कर पाए, अगर आप चाहते हो उसको बाईपास ना कर पाए, उसका क्या है, अब आप यहाँ पर एक बेस डायरेक्टरी सेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर देख सकते हो मेरा कोड है, इसने यहाँ पर बेस डायरेक्टरी को सेट कर दिया, मतलब कि उसने यहाँ पर एक फाइल सेट कर दिया वेयर, जैसे www, जैसे HTML में हमारी फाइल है। अब इसमें अंदर ये आ गया, अब उसने इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ये, और इसने यहाँ पर फुल पाथ कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पर चेक कर रहा है कि एक फाइल एग्जिस्ट एंड पाथ स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड बेस डायरेक्टरी। अगर वो एक्सपेक्टेड बेस डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है, पाथ /var/www/html से स्टार्ट हो रहा है, तो ही फाइल को दिखाओ, नहीं तो यहाँ पर दिखा दो कि एक्सेस डिनाइड है। तो ये इसका मिटिगेशन है। आई होप आपको मिटिगेशन समझ आ चुकी होगी। आई होप आपको समझ लग चुका होगा कि कोड लेवल तक आप कैसे कोड रीड कर सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, वल्नरेबिलिटी हम ढूंढते कैसे हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं बग हंटिंग में। मैंने बग हंटिंग आपको एक चीज़ बताई है कि आप पेलोड की लिस्ट यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे पैरामीटर्स ढूंढो यार, लाइक फाइल इक्वल टू, लाइक पाथ इक्वल टू, /images इक्वल टू, कुछ ऐसे पैरामीटर्स ढूंढो जिसपे कोई फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है और उसमें ट्राई करो। पहले आप क्रॉलिंग कर लो, सभी जितने भी एंड पॉइंट जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सबको ले लो और इसमें ट्राई कर सकते हो बग हंटिंग करने का। सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।